मैं बता रहा हूं कि भारत ये मनुष्य के और प्रकृति के निर्माण की भूमि है। यहां से यात्रा महाभारत के पहले भी, महाभारत के बाद भी यहां से यात्रा हिमयुग की तरफ हुई। जहां आज यूरोप है वहां पर पहले केवल बर्फ था और उस तरफ यह यात्रा हुई, इसलिए उधर से कोई इधर आया है। ऐसा जो लोग कहते हैं कि ऊपर से आ रहे नीचे आए, वो ब्राह्मण थे, फलाना थे। हां, इसमें एक चीज और है। मैं आज, क्योंकि आज मैं यादव वाला एपिसोड कर रहा हूं, लेकिन आपके जानकारी के लिए कि मैं आज संदर्भ देके रखता हूं। ये सारे लोगों में जब ये जा रहे थे तो भाई राजा थे, योद्धा थे, सेनापति थे। तो इनके साथ महाराष्ट्र के, क्योंकि तब गुजरात और महाराष्ट्र वाला हिस्सा एक ही था, तब ऐसे नाम नहीं थे। तो इस क्षेत्र से जो ब्राह्मण में एक बहुत ही होशियार, तीक्ष्ण और बहुत ही व्यवहारिक और अपने धर्म और मान्यताओं के प्रति जिनको कट्टर कहते हैं, ऐसे ब्राह्मण समाज का एक वर्ग भी इनके साथ गया। उनको चित्पावन ब्राह्मण कहते हैं। सावरकर जी भी चित्पावन थे। और जो गांधी का वध जिन्होंने किया, नथुराम गोडसे भी चित्पावन थे। मैं केवल संदर्भ के लिए कह रहा हूं, इससे उनका संदर्भ नहीं है। लेकिन वो भी जो यहूदी है, उनमें जो अन्य सेक्ट है, मान्यता है, उनके अंदर ये है। अब ये गए, और भी कुछ गए होंगे, लेकिन उसका संदर्भ मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि हम आज यादव पर शो कर रहे हैं। कौन कौन गए, क्या गए, इसके ऊपर कई पुस्तक उपलब्ध है, रिसर्च उपलब्ध है, लेकिन इसकी चर्चा कोई करता नहीं, रखता नहीं, क्योंकि लोग वर्तमान में जीना चाहते हैं, वर्तमान के कैलकुलेशन के आधार पर राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। और जब राजनीतिक जमात ने ही आपको सत्य, तथ्य और इतिहास बताने का अधिकार अपने पास रखा है, तो फिर आपको सत्य कौन बताएगा? तो किसी ने नहीं बताया। इसलिए आज मैं सुरेश चौहान के आपके सामने ये सारे तथ्य रेफरेंस के साथ रख रहा हूं। अब आगे चलते हैं। जब यहां ये पहुंचे, फिर उन्होंने वहां जाकर, अच्छा, अब कई प्रश्न उपस्थित होते हैं। लोग कहते हैं कि क्या यहूदी मूर्ति पूजा को क्यों नहीं मानते? यादव तो मानते थे। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बताऊं, हिंदुस्तान में यहूदी, दुनिया में यहूदी आने के पहले भी हिंदुस्तान में आकार और निराकार के पूजा का चलन रहा है। कई लोग आज भी, और कई लोग सतयुग में भी, कलयुग में भी, द्वापर युग में भी मूर्ति पूजा या मूर्ति पूजा ना करने, मतलब जिसको मूर्ति पूजा ये शब्द नहीं ठीक है, या आकार और निराकार की पूजा की बात करते हैं। और इसलिए क्या हम दोनों में समानता है? क्या यहूदी वहां जाने के बाद 100% बदल गए? बिल्कुल नहीं। यहूदियों ने हिंदू मान्यता परंपराओं का मेजॉरिटी के आधार पर अपने आज के दिनचर्या में भी, आधार्मिक मान्यता में भी उपयोग रखा है। लेकिन मैं उनकी और हमारी मान्यताएं, हमारे ही है, ये मान्यताएं दिखाऊं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की घटनाएं और उनके मूसा के जीवन की घटनाएं एक समान कैसे हैं? एकदम शब्दशः समान है। और वो कैसे है?